first time about 15 years ago. I don't know if you remember this, but you Yes. called me out of the blue and say, किरण भाई घर चाहिए, 1 million से 2 million तक चलेगा. I'm like, who is this guy calling me about a $1 million plus home in those times, and that is like one of the top प्राइस रेंजेस फॉर चैंडलर. तो जब आपने मुझे कॉल किया, मैंने सोचा कि कोई मेरा दोस्त है, मुझे ट्रिक कर रहा है. नहीं, मैं आपका दोस्त ही हूँ. हाँ, अब तो दोस्त तो बन गए. उसके बाद we did lot of business Yes. together, we did mortgages and all that. I So you- always love to talk to people who got into businesses. And Gujarati community is so huge. Like all successful entrepreneurs in the valley from Gujarat. कि लॉ ऑफ एवरेज And- से काम करना है, तो लॉ ऑफ एवरेज मीट उसका मतलब है कि मीट मोर पीपल गेट मोर सेल. लेकिन Right. अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती है और अगर आपको कल्चर नहीं पता है, तो इट्स वेरी हार्ड फॉर टू सक्सेस. From when you started to 21 to now, which are the businesses you started? And tell us the first few things, like how you decided to get into a new industry. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है सबके लिए जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं कि अगर आपको कोई बिजनेस करना है या तो बिजनेस में जाना चाहते हो, तो उसका आप बेसिक सीख लो पहले. How do सीधा- you identify partners and how do you work with partners? We have an extra special guest today. Jignesh bhai, I'm so happy you made time. I want to first share before we get started how we met. First time about 15 years ago. I don't know if you remember this, but you Yes. called me out of the blue and say, किरण भाई घर चाहिए, 1 million से 2 million तक चलेगा. I'm like, who is this guy calling me about a $1 million plus home in those times, and that is like one of the top price ranges for Chandler, True. right? I was planning to move here and that's the reason that I called you. आपको फोन करने का रीजन ये था कि मुझे यहाँ पे मूव होना था और प्लान ये था कि यहाँ आने के बाद कुछ अच्छा अगर घर लिया तो बढ़िया, मतलब रहने का. जहाँ पे मैं अल्पासो में रहता था वहां से यहाँ कंपैरेटिवली आई वांट टू मूव इनटू द बेटर हाउस. तो जब आपने मुझे कॉल किया, मैंने सोचा कि कोई मेरा दोस्त है, मुझे ट्रिक कर रहा है. नहीं, मैं आपका दोस्त ही हूँ. हाँ, अब तो दोस्त तो बन गए. उसके बाद we did lot of business Yes. together, we did mortgages and all that. So you moved from El Paso. आपको वहां पे बहुत अच्छा बिजनेस सेट था. You came here. Why did you move to Arizona? So I was already established in El Paso. We have मेरा होटल है वहाँ पे. टेक्सास में सारे रेस्टोरेंट्स है, लिटिल सीजर के रेस्टोरेंट थे मेरे. तो ये सारा बिजनेस ऑलरेडी एस्टेब्लिश है वहाँ पे. मेरा मेन मोटिव था कि मैं रिलीजियस हूँ और वहाँ पे मुझे जो एक्टिविटीज करनी थी, रिलीजियस एक्टिविटीज जैसे स्वामीनारायण संप्रदाय की, तो उसके लिए मुझे कोई बैकग्राउंड नहीं मिल रहा था, वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही थी. तो मैंने देखा कि यहाँ पे फिनिक्स में एक टेम्पल है और Community वहाँ भी पे है. कम्युनिटी भी है, बड़ी कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी है. तो सारे जो फेस्टिवल्स होते हैं तो बच्चों के अंदर वो कल्चर भी आएगा और मेरा जो काम है कि बच्चों के अंदर जो अपने इंडियन संस्कार है वो देना है. तो वो सब यहाँ पे मुझे लगा कि मुझे मिलेगा. वही रीजन से मैं यहाँ मूव हुआ था. यहाँ पे कोई बिजनेस प्लान नहीं था कोई आने का. Right. If we take couple of steps back, right? I always love to talk to people who got into businesses. And Gujarati community is so huge. Like all successful entrepreneurs in the valley from Gujarat. And I'm one of the rare breeds wherein I quit my IT job to get into businesses. South Indians तो rarely आते हैं, आपको तो पता ही हाँ, है. वो मैंने भी, मुझे जब नाम सुना किरण, तो किरण गुजराती में भी होते हैं. तो मैं सोचा ठीक है एक और गुजराती है कोई, लेकिन उसका नाम पीछे जब मैंने सुना वेदांतम, तो मैंने सोचा नहीं ये गुजराती नहीं है. तो फिर जब आपसे बात किया तो शुरुआत मुझे याद है मैं गुजराती में स्टार्ट किया बात करना. जब आपकी तरफ से रिस्पॉन्ड जब हिंदी में आया तो मुझे समझ में आ गया कि ये गुजराती नहीं है. गुजराती नहीं है. तो you should tell me the story. मैंने आपसे फिर सुनना है. How you got started in businesses in India? आप you said door to door sales करते थे, right? Yes. वो स्टोरी आप बताइए. सो मेरा जब एजुकेशन चल रहा था और उसमें 12th के बाद वो वेकेशन जो आता है, तो वेकेशन के टाइम पर मुझे लगा कि मुझे बिजनेस करना है. तो बिजनेस करने के लिए आपके पास काफी सारा नॉलेज होना चाहिए, या तो पैसे भी होने चाहिए, नॉलेज भी होना चाहिए. तो उसके लिए पहले मैंने सीखा कि लेट्स लर्न समथिंग. और मैंने क्या किया, वहां पे एक अमेरिकन कंपनी आई थी WWI करके. तो वो कंपनी को ज्वाइंट किया मैंने. वहां पे वो लोग क्या करते थे, कोई भी प्रोडक्ट्स होती थी तो उसको सेल करने के लिए सुबह निकल जाना है.
तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस हुआ। वो एक्सपीरियंस ऐसा है कि आज जो भी हूं मैं, वो बिकॉज ऑफ दैट एक्सपीरियंस जो मैंने लिया है उसके, वहां पे बोलना सीखा, वहां पे कस्टमर के साथ कन्विंस करना सीखा, नेगेटिव को कैसे पॉजिटिव कन्वर्ट करना है वो सीखा। तो ये सारी चीज जो मार्केटिंग के जरिए सीखी, तो आज भी मैं सबको यही बोलता हूं कि अगर आपको बहुत ही सक्सेसफुल होना है तो यू शुड डू मार्केटिंग। मार्केटिंग से आपका जो भी आपके अंदर एबिलिटीज है वो बाहर आ जाएगी, क्योंकि एग्जैक्टली आपको कन्विंस करना पड़ेगा किसी को बेचने के लिए। सो मैं वहां पे जब हम लोग बक्सा लेके जाते थे और डोर टू डोर घर पे जाते थे, तो प्रॉब्लम क्या होती थी कि लोग गाली भी देते थे, लोग पानी भी पिलाते थे, लोग खाना भी खिलाते थे, लेकिन सारे लोग जो 300 लोगों को आप मिलते हो, तो 300 लोगों के माइंड के साथ आप फाइट करते हो। तो वो आपको एकदम सॉलिड बना देती है। आपको किसी आदमी को समझने के, लाइक आप अगर किसी को पहचान सकते हो, क्योंकि आपने इतने लोगों को मिले हैं। तो हम लोग बोलते थे कि लॉ ऑफ एवरेज से काम करना है। तो लॉ ऑफ एवरेज मीट, उसका मतलब है कि मीट मोर पीपल, गेट मोर सेल। राइट। जितने ज्यादा लोगों को आप मिलेंगे उतना साल ज्यादा होगा। तो उसी हिसाब से हम लोग वहां पे इंडिया में काम करते थे। और वहां पे भी मुझे याद है कि जब मैंने ज्वाइन किया था वो कंपनी को, तो वहां पे 1.5 महीने के अंदर, 1.5 या 2.25 महीने के अंदर मैं असिस्टेंट मैनेजर बन गया था कंपनी में। तो वो इसीलिए बन गया था कि वहां पे जो लोग आए थे बाहर से, वो दिल्ली से आए थे। तो दिल्ली से आते थे तो उनको इंग्लिश में बोलते थे, जबकि मैं गुजराती में था तो गुजराती बोल के बेचता था सबको। तो वो एक एडवांटेज मिला था मुझे। तो मुझे एक बात, जब मैं अमेरिका आया तो मुझे पहले ही पता चला था वो वही सेम फिलोसॉफी यहाँ पे, कि दो चीज आपको यहाँ पे सीखनी होगी, एक कल्चर और लैंग्वेज। अगर आप सक्सेस बिजनेस करना है इस कंट्री में आने के बाद, तो ये दो चीज अगर इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए। बाकी तो जो भी इम्प्लीटेशन है, आपके नॉलेज है, वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती है और अगर आपको कल्चर नहीं पता है, तो इट्स वेरी हार्ड फॉर टू सक्सेस। इट्स वेरी हार्ड। आपका एज कितना था जब आप डोर टू डोर से सेल्स 21, मेरा 21 साल 20? की उम्र थी मेरी। When you bought your house here, how old were you? You are about 35 maybe? 35, yes. 35. So I met you when you were 35, Jignesh bhai. Yes. So after you came here, आपने मुझे बोला किरण भाई घर चाहिए. We help you buy the big house, the biggest house in Chandler, beautiful palace in Chandler, right? Thank you. I'm Yeah. so happy for that business that you gave us. Then you wanted an office, you rented my office. Yes, I remember that. So you rented Even our office. same place here. Same place here. So I want to share the story in the office. I don't know if you Sure. remember all these stories, but I remember. Once I came into your office, I knocked on the door. I mean, we have 62 offices in this building. Every office has it's either a CPA or a realtor or a loan officer, and usually they have a bunch of 2 or 3 computers. And everybody, when I knock on the door to talk about something, they are usually working on the computer. Came to Jignesh Bhai's office, and then Jignesh Bhai had his 2 assistants sitting there, and Jignesh Bhai had no computer on his desk. He was just sitting like this. मैंने मैंने अंदर आ गया जिग्नेश भाई क्या हो रहा है आप क्या कर रहे हैं कुछ काम आज कुछ नहीं है क्या यू सेड किरण भाई सोच रहा हूँ कि क्या करना है and I was like man it's so genius because everybody is busy reading doing emails and all that and here Jignesh bhai is sitting down to think what to do I think so मुझे वो thinking का वो चाहिए when you are looking at opportunities lot of opportunities come to your table how do you decide which opportunities you should go for like from when you started to 21 to now which are the businesses you started and tell us the first few things like how you decided to get into a new industry Well, as I said that I started the company after I learned, मैंने सब सीखा उधर इंडिया में, वो कंपनी के पास से ही सीखा। और मैंने और मेरे कजिन है, हम दोनों ने मिलके एक कंपनी एस्टेब्लिश किया उधर। डोर टू डोर मार्केटिंग सेम ऐसा किया हमने। करीबन मेरा छोटा भाई भी ज्वाइंट हुआ उसमें। सो हम लोगों ने मिलके पूरा 20 ऑफिस किया पूरे इंडिया में। तो बम्बई में था, बेंगलोर में था, हर जगह पे ऑफिस हमने एस्टेब्लिश किया। और उधर से बाद में जब मैं अमेरिका आया 2000 में 2000 में यहाँ पे आया सितंबर में अमेरिका पहली बार। तो उसके बाद मुझे लगा कि यहाँ पे क्या करना है। तो दो ऑप्शन थे, या तो आई कैन गो, मैं इंग्लिश नहीं आती थी तो ऑप्शन बहुत ज्यादा ओपन नहीं थे, बिजनेस माइंड था लेकिन लैंग्वेज नहीं पता थी। तो लैंग्वेज पहला इंपॉर्टेंट पार्ट था कि लैंग्वेज सीख ले। और दूसरा, आने के बाद मैं लॉस एंजलिस में लैंड हुआ था, मेरे फादर इन लॉ उधर थे, मेरा ब्रदर रहता था उधर। तो उसके बाद
डिसाइड किया कि कोई होटल में काम करते हैं, क्योंकि अगर इंडस्ट्री में जाना है, रियल एस्टेट बिजनेस में जाना है तो होटल में काम करते हैं। तो आई स्टार्टेड वर्किंग एट द होटल। तो उसमें भी प्रॉब्लम था कि इंग्लिश नहीं आने की वजह से लोग मुझे कोई ऐसा पोजीशन नहीं देते थे जो मैनेजर का हो, या तो फिर फ्रंट डेस्क पे जो मॉर्निंग शिफ्ट में या सेकंड शिफ्ट में। तो मेरा प्रॉब्लम था कि मुझे नाइट में ही काम करना पड़ता था, और मुझे अच्छा भी इसलिए लगता था कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं था। रात को 12 बजे काम करने के लिए जाता था, सुबह 7 बजे काम करता था। लेकिन एक चीज थी कि कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा, जो मुझे सैलरी वो लोग देते थे, तो आई कैन से राइट नाउ कि $1000 मुझे देते थे। तो मुझे कभी भी ये फील नहीं हुआ कि मुझे 1000 से 2000 कर दो, या तो 2 से 5000 सैलरी बढ़ा दो, क्योंकि मेरा गोल नहीं था। मुझे पहले से पता था कि मैं अपने आप को ऐसा मानता था कि मेरी वैल्यू 2000 नहीं है। अगर मैं कहीं से मांग लूं कि मुझे 5000 दे दे, और अगर मुझे उसने 5000 दे दिया, तो फिर मैं उसमें सेटल हो जाऊंगा कि वो ठीक, अभी मैं अब कंफर्ट। कंफर्टेबल हो गया। हाँ। सो इसकी वजह से वो उसके ऊपर मैंने ध्यान बहुत नहीं दिया था। मेरा इंटेंशन था कि जितना ज्यादा नॉलेज ले लूं तो इसको कैश कर सकता हूं। तो वो नॉलेज था कि मैं सुबह 7 बजे जब हम लोग काम खत्म करते थे शिफ्ट का, तो उसके बाद से लेकर 10 बजे तक मैं हाउसकीपिंग के साथ, मेंटेनेंस के साथ, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या सीखना, तो वो सारी चीजें मैं करने लगा। तो वो मेरा एक प्लस पॉइंट था कि मैंने नॉलेज इंडिया में मार्केटिंग का लिया था, और यहाँ पे मैंने ये प्रैक्टिकली नॉलेज लिया ये होटल का। तो वो मुझे बहुत ही, जब मैं उसके बाद मैंने जब बिजनेस बाय किए, जब बिजनेस में गया, तो बहुत ही हेल्पफुल हुआ वो मुझे नॉलेज। क्योंकि कई बार आप अगर हेलीकॉप्टर में लैंड होते हो बिजनेस के अंदर, और उसके बाद वो बिजनेस क्रैश करता है या कुछ भी होता है, तो इसको आप हैंडल क्यों नहीं कर सकते काफी लोग, क्योंकि उसको बेस लेवल का एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है। राइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है सबके लिए, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, कि अगर आपको कोई बिजनेस करना है या तो बिजनेस में जाना चाहते हो, तो उसका आप बेसिक सीख लो पहले। सीधा बाय करने की वजह, या तो बाय करना है तो किसी एक्सपीरियंस पार्टनर के साथ आप बिजनेस में जाइए, ताकि बहुत ज्यादा सफर ना करना पड़े। राइट। तो मुझे ये बहुत ही हैरानगी होगी when I see Gujaratis, right? Gujaratis, they get into partnerships very easily, or that's what I perceive. So I need to know the secret how you establish partners, right? Because you have core strengths. I mean, your core strength is your outstanding, like your personality is like outstanding. Like you can convince anybody, you can become friends with anybody, and all that is your core strength. But you don't know businesses, because I want to divulge to people that you have hotels and you have restaurants, you have physical therapy, you have event management, and you have other things that even you might have forgotten about. So how do you do the Construction management company, co- construction company. construction company and hospitality? Yes. And So recently I bought a kind of a hospital in hospital. Kansas City. Oh, okay. So you know you have all these businesses. How do you identify partners, and how do you work with partners? सो बेसिकली व्हेन वी, अगर मैं आपको बिगिनिंग से बोलूं, तो पार्टनर में क्या होता है कि पहले हम लोग अपने जो फैमिली मेंबर्स है, जैसे मेरे ब्रदर है, मेरे ब्रदर इन लॉ है, सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड द कंपनी। क्योंकि क्या है कि कोई भी बिजनेस लेने के लिए आपके पास कैश होना जरूरी है। तो कैश अगर आप किसी के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो या किसी की दे सकते हो, तो वो पहले तो अपने इंटरनल जो जान पहचान वाले लोग हैं वही आपके साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे। अभी सिचुएशन डिफरेंट हो गया। अभी ये हो गया कि बाहर के लोग भी, जैसे उनको पता चलता है कि भाई ट्रस्ट आ गया। ट्रस्ट आ गया, उनको देखा उन्होंने कि भाई अभी हाँ, ये जो भी बिजनेस बाय दुमारिया कर है, रहे अच्छा हैं, है, या हाँ ये बिजनेस बाय कर रहे हैं। दूसरा, एक सोसाइटी में एक इंप्रेशन भी जाता है कि इनके साथ जितने लोगों ने काम किया है, कोई नेगेटिव चीज नहीं होती है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो बैड हो और लोग उसके बारे में बात करते हो। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिजनेस के अंदर, कि आपके बारे में लोग बुरा बात ना करे। अच्छा ना करे तो कोई बात नहीं, लेकिन बुरा तो नहीं करना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। अच्छा तब करेंगे जब रियली सक्सेस हो आप, और राइट। अगर आपने कुछ पार्टनर्स को अगर आपने कमा के कुछ दिया है तभी। आपका क्वेश्चन जो था वो कि कैसे हम पार्टनर्स को ढूंढते हैं, तो मैंने बताया कि पार्टनर्स पहले तो अपने फैमिली मेंबर्स होते हैं, और उसके बाद अभी ऐसे भी लोग हैं मेरे साथ पार्टनरशिप में जिसको मैं कभी जानता भी नहीं था, यहाँ अमेरिका में आने के बाद जानता हूँ। तो काफी लोग ऐसे भी हैं जो जो मुझे जानते, मेरे को मिले, एक ही बार में मुझे मिले हो, और सीधा ही मेरे साथ पार्टनर बन गए हो। तो कई बार मुझे लगता है कि पार्टनरशिप इज काइंड ऑफ ना वेडिंग, अब जो मैरिज की जैसी होती है, तो अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी होती है। और मेरा एक मानना इंपॉर्टेंट, बहुत ही मेरा एक पर्सनल फिलोसफी रहा है कि रिलेशन पहले है, बिजनेस उसके बाद है। राइट।
तो अगर पैसे की वजह से किसी के साथ रिलेशन खराब करते हैं तो मेरा पहला ये इंटेंशन रहेगा कि मुझे नहीं करना है, सब पैसे के लिए किसी का रिलेशन खराब नहीं करना है। तो ये लोगों के दिमाग में भी जाता होगा, देखते होंगे कि भाई इनके साथ जो भी लोग काम कर रहे हैं तो ठीक है या ठीक है नहीं। या नहीं। राइट तो ठीक लग रहा है इसलिए लोग आके ज्वाइंट होते हैं, और जब राइट उनको सक्सेस मिलता है, जब लोग देखते हैं कि ये इन्होंने जितने भी प्रोजेक्ट किए हैं मोस्टली सब सक्सेसफुल है, तो लोग और ज्वाइंट होते हैं। राइट Jignesh bhai, typical partnership in a Gujarati setup, right? Gujarati, because I know Gujaratis buy like big hotels, maybe it's 5 million, 10 million. Sometimes they don't get a loan for that because the banks don't want to lend money on it. But I see Gujaratis coming together and buying this big asset और अच्छा business चलाते हैं। वो setup कैसा है? Overall आप वो setup का structure बताइए, क्योंकि ये secret साउथ इंडियन जानने के लिए तरस रहे हैं। तो आप ये भांडा फोड़िए। सीक्रेट नहीं है, उसी एक चीज है, जैसे अगर कोई भी चीज अगर आप कैश में जाते हो, आप भी बिजनेस करते हो, आपने भी ये बिल्डिंग लिया है, दूसरा लिया है, काफी कुछ रियल एस्टेट आप भी खरीद रहे हो, लेकिन आपका काम अलग है, आप अकेले बाय करते हो, डीप पॉकेट हो इसलिए। लेकिन हमारे में क्या है कि जब हम लोग देखते हैं कि कोई 1 रुपए की चीज 25 पैसे में मिलेगी कैश में, तो फिर वो 25 पैसे वाली चीज को लेने के लिए 10 लोग तैयार हो जाएंगे। तो वो कैश में लाने के लिए पहले वो इंपॉर्टेंट ये होता है कि अगर वो सबको जो भी पार्टनर्स है उसको पता चले, उसको वैल्यू पता चल जाएगा कि ये होटल जो है वो 5 मिलियन की है, लेकिन अगर हम कैश में बाय करेंगे तो 3 मिलियन में मिल जाएगी। हाँ तो फिर 3 मिलियन निकालना इजी हो जाता है। अब अंदर से सब जिसके पास जितना पैसा है उतना डाल के पार्टनरशिप करके वो होटल ले लेते हैं। तो होटल या तो कोई रियल एस्टेट होता है तो वो ले लेते हैं, उसके बाद उसको बैंक में जाके फाइनेंस करवा के वापस पैसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं नहीं, बहुत सारे गुजराती जो होटलों में हैं या तो गुजराती जो होटल लेते हैं, तो उनका यही फंडा है कि 10 लोगों को मिलके एक के बाद एक लेते जाएंगे। तो इससे क्या होगा ना, एक पावर आती है, जो कैश की पावर है वो अलग है। अलग है अगर आपके पास definitely। कैश है और अगर आप कैश के सामने किसी के सामने बैठ जाओगे बाय करने के लिए, तो चेक लेके बैठे हो, उसका तो कुछ मतलब पावर ही अलग है। तो सोचिए वही एग्जाम्पल में 3 मिलियन में ले रहे हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल 3 लोग मिलके 1-1 मिलियन डाल के ले रहे हैं और बिजनेस चालू किया आपने, तो उसको वो मैनेजमेंट का और ऑपरेशंस में और प्रॉफिट में कैसा वो डिवाइड करते हैं टिपिकली? टिपिकली जिसका जितना परसेंटेज इन्वेस्टमेंट किया है उतना ही होता है, लेकिन जो बंदा चला रहा है तो उसको मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से उसको सैलरीज मिलती है, ऑपरेशंस की सैलरी मिलती है। और जैसे मैं हूं, तो अगर मैं किसी XYZ पार्टनर, मैं किसी के साथ होटल लेता हूं, तो जो बंदा उसका 20% पार्टनरशिप या 50% पार्टनरशिप रखता है, वो उसका हिस्सा तो लगाता ही है, लेकिन फिर वो पार्टनर के साथ साथ एम्प्लॉय भी बन जाता है वो। तो ही इज मैनेजिंग द होटल, और उसको मैनेजर के हिसाब से, जैसे अगर कोई बहुत बड़ी होटल है तो 60-70 हजार डॉलर मिलते हैं सैलरी, और अगर छोटी है तो 40-50 हजार डॉलर मिलती है, तो वो उनको डेफिनेटली मिलती है। उससे उसका कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब कि ओनरशिप के साथ वो नहीं है कि ओनर है तो उसको फ्री में काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ही इज गोना वर्क एज, और उसको ज्यादा देने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है सैलरी, क्योंकि ही इज या वर्किंग द बिजनेस। और अगर जैसे मैं बता रहा हूं, मेरा फॉर्मूला रहा है कि मैंने आज तक जितने लोग ये व्यू देखेंगे उनको, इसमें से काफी लोग ऐसे भी देखेंगे जो मेरे पार्टनर्स है अभी बिजनेस में, इन सबको पता है कि जो लोग यहाँ पे इंडिया से आए थे, जो H1 पे आते हैं, मेरी कंपनी ही H1 से इंडिया से बुलाते हैं सबको, और उसके बाद वो बिजनेस में मेरे साथ पार्टनर बनते हैं, आज काफी सक्सेसफुल है, मतलब कि दे आर वेल सेटल है दे आर सब, हैप्पी। दे आर वेरी हैप्पी, दे ब्रिंग देयर फैमिली एंड Yeah, यू yeah. नो दे आर वेल And you सेटल्ड। go on vacations together, and Yes, they yes, came to Makudu. yes, Yeah, yes, they're very yes. happy. It's a win-win arrangement. Yes, and there I'm so happy to see someone that come from India. तो मेरा फंडा रहा है कि जो भी लोग इंडिया से आते हैं, सेम ड्रीम लेके, मेरे जैसा ड्रीम लेके ही आते हैं। Correct. वो मैं उसको ये नहीं कह सकते कि तुम यहाँ पे काम करो 2000 में और तुम लाइफ टाइम तक मेरे लिए काम करते रहो, Right. क्योंकि वो फंडा ही नहीं है, वो उसके लिए आया ही नहीं है। 2000 में काम करना होता तो इंडिया में काम करता। Correct. तो यहाँ आने के बाद अगर आप उसको अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे तो कोई और दे देगा। Right. अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दे देंगे। अगर पता चलना चाहिए कि ये टैलेंटेड बंदा है, हंग्री है और ये काम करेगा और यंग है, तो ऐसे लोगों की तो यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। See, the only difference between Jignesh bhai and somebody else is, see, you're looking for opportunities all the time, and you gained a very good reputation in the society that if we invest or if we go in partnership with Jignesh bhai, it's going to work out well. And you're taking care of your employees and you're making them partners Yes. going down the road if they are the right people.
That's very inspiring. Jignesh bhai, we'll cut this episode here. I want to talk about your other businesses. Like we talked about what, 6 7 businesses. So I Yes. want to talk about each one.